हेलो। हेलो, नमस्कार जी गुरुजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। मैं से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। बोलिए बोलिए। मेरे को सात शब्द सुनते हुए 6-7 महीने हो गया। तो इसको मैं ना, सात शब्द है जो बीच बीच में मतलब सुनता हूँ, बीच बीच में कभी रह जाता है, और साथ में आपकी जो वीडियो है वो भी बीच बीच में सुनता हूँ। तो काफी अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है मेरे को। तो ये है कि कल मेरे को कुछ ज्यादा वो आया कि मेरे को परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए सब कुछ, जो भी है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, पूरा करेंगे, जो करेंगे परमात्मा ही करेंगे, जो मेरा अच्छा बुरा सब वो ही देखेंगे। तो क्या वो वीडियो मुझे कभी कभी सुनना चाहिए या रोज आपकी वीडियो सुननी चाहिए? वो थोड़ा कैसा है देखो, ये जो सार शब्द है ना, इसको ही राम नाम कहते हैं, बराबर। हाँ जी। तो कोई उसको राम नाम कहते, कोई उसको सार शब्द कहते, तो कोई उसको अनाम कहते, कोई निशब्द कहते हैं, कोई उसको परमात्मा कहते हैं। जो चाहे वो उसको नाम दे सकते हैं, कोई उसको पर ब्रह्म भी कह सकते हैं। तो बात ऐसी है कि लोगों ने, यानी ऐसा समझो गुरुआ लोगों ने ये परमात्मा को अपने जैसा ही मान लिए, माने आत्मा ही परमात्मा ऐसा मान लिए। माने परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं, हमारे अंदर ही हमारी खोज करे, आप में ही आप ढूंढे, बस वो हमारा जो आपा है वही परमात्मा होता है। बाकी परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, आत्मा ही परमात्मा होता है। माने हम जो आत्मा है वही परमात्मा होता है। यही जानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य, ऐसा समझ दे दिए। लेकिन कबीर साहब ने ये बात को नकार दिए। यानी ऐसा समझो, कबीर साहब के अलावा बाकी लोगों ने एक तो आत्मा ही आत्मा है, माने आत्मा ही परमात्मा है, बराबर। और बाकी लोगों ने परमात्मा ही परमात्मा है, हम नहीं भी है, यानी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, पूरे की पूरे परमात्मा है। यानी ये दो लोग हो गए, बराबर। दो प्रकार के लोग। एक तो आत्मा ही आत्मा, आत्मा माने हमारा स्व, जो हम जानते हैं, हमारा स्व हम जान रहे हैं ना। जैसे आप बोल रहे हैं तो आप आपको जान रहे हैं कि नहीं, कि मैं कोई तो भी अलग हूँ, या मैं कोई तो बोलने वाला हूँ। यानी जो हमारा स्व है वो जो अनुभव करता है हर चीज का, देखने का, सुनने का, खुद का, उसको हम स्व बोलते हैं, बराबर। ठीक। हाँ। एक होता है ब्रह्म, ब्रह्म बोलो, उसको ओम बोलो, उसको ज्योति बोलो, ज्योति निरंजन बोलो, काल निरंजन बोलो, ब्रह्मांडी आत्मा बोलो, ये सब एक ही बात है, बराबर। लेकिन इनमें कोई परमात्मा नहीं है। अभी ऐसा है, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, यानी जिसकी लॉटरी लग गई उसकी लग गई, बाकी की नहीं लगी, बराबर। तो बात ऐसी है, मैंने क्या कहा अभी, कि जितने भी पूरे दुनिया में धर्म हो, पंथ हो, तो उनमें से ऐसा समझो कि 50% लोग यही मानते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, माने स्व ही, और स्व को ही ढूंढना है, आपे में ही आप ढूंढना है, आप की ही, यानी हमारी ये पूरी निर्मिति है। यानी जो भी कुछ दिख रहे हैं वो आत्मा से ही आई है, और आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, बराबर। और जो 50% बचे वो लोग कहते हैं कि परमात्मा ही परमात्मा है, हम कोई नहीं है, जो भी है वो परमात्मा है। लेकिन 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 कबीर साहब ही ऐसे हो गए कि हम ही है और परमात्मा परमात्मा ही है, इन्हें दो बता दिए, और फिर यहाँ गड़बड़ हो गई, बराबर। क्योंकि जिन्होंने आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे
आत्मा ही आत्मा है, तो उन्होंने आत्मा के बारे में लिख दिए, बड़े बड़े ग्रंथ निकाले, बड़े बड़े धर्म हो गए, पंथ निकाल दिए, प्रवचन करे, ज्ञान दिए, और उस क्या बोलते हैं उसको प्रूफ भी करके दिए ज्ञान से, तर्क से, कि बस आत्मा ही आत्मा होता है ये तर्क। वैसे ही बाकी लोगों ने परमात्मा ही परमात्मा होता है, हम कोई होते ही नहीं है, हम एक कल्पना है, लेकिन परमात्मा ही परमात्मा है, वही सब कुछ करता है। इसके भी बहुत सारे धर्म हो गए, बस बहुत सारे पंथ हो गए, और लिखा गया बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी हो गए, बराबर। ये दोनों बातें हैं। तो अच्छा, कबीर साहब ने ही कह दिए कि आत्मा अलग होता है और परमात्मा अलग होता है। ये कब कहा? ये अब 600 बरस पहले कहा, बराबर। और फिर उन्होंने जो हम बोलते हैं ना कबीर बीजक उस टाइम में लिखा गया था, लेकिन बाद में जैसे लोगों ने कबीर बीजक पढ़ा होगा, फिर उन्होंने उनके मन के मुताबिक उसका अर्थ अलग अलग करके अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ बनाए, बराबर। जो बोलते हैं ना हम इन कबीर साहब के इतने पंथ है, वो है, तो ये पंथ कोई कबीर साहब के बारे में नहीं बताते। तो कोई पंथ बोलता है कबीर साहब ने आत्मा ही आत्मा बताया है, कोई बोलता है कबीर साहब ने परमात्मा ही परमात्मा बताया है। तो इसमें फिर अलग अलग पंथ निकल गए। तो कोई पंथ बोलता है कि कबीर साहब ने ये कुछ नहीं कहा, सब शून्य ही शून्य है, ऐसा भी कह दिए है। तो कोई पंथ बोलते हैं कि नहीं नहीं, कबीर साहब ने ओम को ही सब कुछ मान लिए है, गीता भी वो मानते थे। तो ये ऐसे अलग अलग विचारधाराएं हैं, बराबर। और वो जो कबीर बीजक फिर किसके पास नहीं था, बराबर। बाद में जैसे जैसे दिन निकलते गए, वो जो बातें थी ओरिजिनल, वो लुप्त हो गई माने, ऐसा समझो। और बाद में क्या हुआ, देखो जो आत्मा के बारे में बोलते हैं, उन्होंने कभी वो आत्मा भी जाना नहीं, और जो परमात्मा की बातें करते हैं, उन्होंने कभी परमात्मा भी जाना नहीं। क्या जाना फिर उन्होंने? सिर्फ बातें, कथा कहानी, तर्क, यानी मस्तिष्क चलाया, बुद्धि चलाई, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी तर्कों से सिद्ध कर दिए कि हाँ आत्मा ही आत्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तर्कों से यही सिद्ध कर दिए कि परमात्मा परमात्मा ही होता है, सब कुछ परमात्मा है, बस यही। लेकिन असल में जब कबीर साहब ने बताया है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, मनुष्य जन्म इसलिए बना है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बराबर। तो ये आत्मा से ही परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, बराबर। और उन्होंने बोले नहीं या तर्कों से सिद्ध करके नहीं दिखाया, तो लोगों को उसकी झलक भी दिखाई, बराबर, कि ये कैसा होता है, उसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। हाँ बोलो। अच्छा, मैं काफी मतलब कि टाइम से ना, मतलब कि अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, कभी पूजा पाठ में लगता था, कभी मेडिटेशन करता था, उसमें भी ज्यादा वो नहीं कामयाबी मिली। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी वीडियो वगैरह मेरे को किसी से मिली है, जम्मू का ही लड़का है, उसने मेरे को दी, और मैंने आपकी वीडियो और वो धुन सुनी जो आपने चाबी दी थी, उससे फिर असली धुन तक हमने पहुंचना था। तो वो धुन तो आ गई। तो इसके बाद मेरा एक था कि जैसे कबीर साहब ने हमें बताया है इस लाइन में, मतलब कि कैसे चलना है, कैसे, तो कबीर साहब को उसी दुनिया से कबीर साहब आए थे, इसका मतलब कि परमात्मा के बारे में बताने के लिए। ऐसे ही थे ना, कबीर साहब थोड़ी परमपिता वो थे, परमेश्वर, वो तो उनका एक मैसेज लेके यहाँ पे बताने के लिए आए हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? यही ऐसा ही है। एकदम बराबर, एकदम बराबर। देखो कबीर साहब के भी, कबीर साहब जब थे तो उसी टाइम गुरु नानक देव जी भी थे, बराबर। ठीक है, दोनों अलग अलग थे, अलग अलग उनकी जगह होगी, अलग अलग थोड़े विचार भी हो गए, लेकिन दोनों भी राम की ही बातें करते थे, राम की, बराबर। उन्होंने वही लिखा है,
दोनों के ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में भी वही लिखा है, राम के बारे में लिखा है। ये अयोध्या वाले राम नहीं, वही निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो राम है ना, उसके बारे में ही उन्होंने बताया है। लेकिन बाद में क्या होगा, लोगों को ज्यादा बुद्धि आ गई, और जैसे बुद्धि आना माने क्या है, देखो पहले के जमाने में भी लोग थे, आज भी लोग हैं, वही आकाश है, वही भूमि है, सब कुछ है बराबर, वैसा की वैसा है, कोई अलग तो नहीं ना। हाँ जी। यानी धरती वही है, आकाश भी वही है, हवा भी वही है, सब कुछ। फिर हुआ क्या, उस टाइम के जमाने में गुरु नानक देव जी समझो, कबीर साहब समझो, इन्होंने जो भी बता दिए, और उनके बातों का आज अगर देख लिए तो गुरु नानक देव जी के बारे में अलग अलग लोग बताते हैं, उनकी राय ऐसी थी वैसी थी, कबीर साहब के बारे में उनकी राय ऐसी थी वैसी थी बताते। ये ऐसा बदलाव क्यों होगा? ये बदलाव हो गया बुद्धि का, यानी आदमी ने अनुभव के अलावा, अगर हमारे तर्क में नहीं बैठता ना, हमारे बुद्धि में नहीं उतरता ना, एक और दो ही होने चाहिए, एक के और एक 11 नहीं हो सकते, बराबर। यानी लोगों ने परमात्मा का साक्षात्कार करना या आत्मा का साक्षात्कार करना, इसके सिवा तर्कों में ज्यादा भरोसा कर दिए, बराबर। आज देखो गुरुआ लोग, जो गुरु ज्यादा से ज्यादा तार्किक बातें करता है, बहुत तार्किक, यानी एकदम ऐसा बोलो कि उनके जबान से सरस्वती बह रही है, ऐसे प्रवचन भी करते हैं, और इतने तार्किक करते हैं, यानी साइंटिफिक करते हैं कि प्रूव करके देते हैं, लेकिन अनुभव नहीं देते हो, वो ज्ञान से प्रूव करके देते हैं, बराबर। और जो ज्ञान से प्रूव करके देता है, उनको ही लोग ज्यादा मानते हैं, बराबर। और फिर वही तर्कों से बोलते कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, कथा कहानी बताई, उनको भी कुछ अनुभव नहीं था, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन दरअसल में ऐसा नहीं है। जब मैंने एक कबीर बीजक पे मैं 3 साल से प्रवचन करने लगा, फिर उसमें से जो भी बातें हैं, मैंने पहले तो कभी बताया भी नहीं किसी को कि मैं कबीर बीजक का ही बात कर रहा हूँ। मुझे यही देखना था कि वो 600 साल पहले जो लिखा है, तो वही आज के डेट में, या यानी आज के परिस्थिति में, या आज के तार्किक बुद्धि में, वो वैसे की वैसे लोगों के अंदर उतरता है क्या? उतरता माने उसमें 2 अर्थ होते, ज्ञान के आधार पर, तर्कों के आधार पे। तो हो गया वैसा ही, बराबर लोगों के अंदर वैसे की वैसे उतर गए। यानी मानो ऐसा समझो कि 600 साल पहले जो परिस्थिति थी, यानी जो कबीर साहब ने बताया होगा या गुरु नानक देव जी ने बताया होगा, वैसे कि वैसे लोगों के अंदर वो होने लगा, बराबर। हाँ, तो ये तो क्या, और ये जो सार शब्द आपको जो प्राप्त हो गया, तो ये इसमें तो कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई अक्षर नहीं है, कोई बोलने की विधान नहीं है, कोई उसके लिए कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, कोई अलग सा विचार रखने की भी जरूरत नहीं है, कोई अलग परिस्थिति में बैठने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ विचार, तर्क, बुद्धि कुछ भी काम नहीं आती, जो स्वयं आपे आप होता था। यानी गुरु नानक देव जी को हुआ, कबीर साहब को हुआ, बाकी लोगों को भी, बाकी संतों को भी हुआ होगा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुआ, उनको हुआ। तो वैसे कि वैसे मैं अभी जैसे प्रवचन करने लगा, वैसे वैसे लोगों को होने लगा। तो मैंने किसी प्रवचन में किसी को तो कोई मंत्र भी नहीं दिया, कोई ध्यान विधि भी नहीं बताई, कोई तर्क भी नहीं बताया, कोई खास विशेष कोई विचार करने को नहीं बोला, कई खास कल्पना करने को नहीं बोला, बराबर। जो कबीर बीजक में जैसा बोला वैसा मैं बोलते गया, बस बातचीत करते चला गया। लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर वो बातचीत उतरती गई, अभी उतरती गई माने क्या हो गया, लोगों को समझ में आ गया कि असल में कबीर साहब क्या बोलते थे। कि अभी मैं जब कबीर बीजक लोगों को देने लगा, फिर अभी लोग पढ़ने लगे, तो उसमें साफ साफ बताया है, हर बात बताया है, हजारों बार बताया है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है,
बराबर। आत्मा से ही परमात्मा को पाया जाता है, और वही परमात्मा जो होता है वही हमको पाता है, उसकी ओर से ही हमारी ओर आता है, और फिर वो जो आता है तो उसका अनुभव कौन करता है? तो वही हमारा आत्मा करता है। आत्मा अलग ही होती है, परमात्मा अलग ही होता है, कोई दोनों का ये नहीं है, लेकिन रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, बराबर। हाँ, तो ये बात हो गई। तो लोगों को उतरने लगा, होने लगा, फिर आज लोगों को समझ में आने लगा कि कबीर साहब और गुरु नानक देव जी जो भी बोलते थे वो सच में ऐसा है। तो देखो, जो धर्म ग्रंथ जो भी होता है ना, तो जैसी जिसकी बुद्धि, जैसी जिसकी परिस्थिति, जैसी जिसकी आकलन क्षमता, जैसी जिसकी मस्तिष्क का क्या बोलता है IQ, वो उसके हिसाब से वो दोहे का अर्थ लेता है ना, और लोगों को बताता है, बराबर कि नहीं। अगर वो उस बुद्धि का होगा कि बस यहाँ उसकी बुद्धि ऐसी कहती कि बस आत्मा ही आत्मा होता है, तो फिर वही जो लिखा हुआ होता है धर्म ग्रंथों में या साखी में, तो वो उसकी ही तरफ से बताने लगता है, बराबर। अगर किसी ने बोल दिए कि सार शब्द कोई मंत्र होता है, 1 अक्षर का होता है या 2 अक्षर का होता है या 4 अक्षर का होता है, तो वो जहां जहां भी गुरु नानक देव जी ने कहीं बोला होगा कि ये ओम सोमई मंत्र है, ओम मंत्र है, सोहम मंत्र है, या कबीर साहब ने किसी साखी में वैसा कहा, तो वो लोग वही उठाते हैं, वही पन्ना उठाते हैं। देखो कबीर साहब ने ओम सोम के बारे में बताया है, देखो गुरु नानक देव जी ने ओम के बारे में बताया, सोम के बारे में बताया है। लेकिन लोग ये नहीं समझते, अभी तो कबीर बीजक आ गया है सामने, अगर उन्होंने कहा है ये ओम बोलो, वो या ब्रह्म बोलो या सोहम बोलो, बात एक ही है, और वो धोखा है। धोखा है माने क्या है? इसे कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है। धोखा माने ही हम क्या कहते हैं? बकवास है, बराबर। यानी मनुष्य जन्म का, जीवन का ओम को पाना या सोहम को पाना ये उद्देश्य नहीं है। या मंत्र तंत्र की यहाँ कोई बातें नहीं कही, कोई ध्यान की बातें नहीं की, कोई जाप की बातें नहीं, कोई अजापा की बातें नहीं की, या ऐसा कोई विशिष्ट उसको क्या बोलते हैं, कोई बंधन ही नहीं बताइए। अभी देखो ओम और सोम ये जो बोलते हैं ना लोग, तो गीता में कहा है ना ओम एक अक्षर है, बराबर की नहीं? एक अक्षर मंत्र है, वो ब्रह्म का मंत्र है, तो उसको ओम का मंत्र समझो। तो ओम और सोम, देखो ओम क्या है? ओम तो ये ब्रह्मांडी आत्मा है जो पूरे ब्रह्मांड चलाता है। अनंत ब्रह्मांड जो चलते हैं ना, तो किसी नियम से चलते हैं, वो नियम को ही हम ओम बोलते हैं, बराबर। और हम एक मनुष्य है बुद्धिवान, बराबर, तो हम क्या बोलते हैं? सोहम, बराबर। ये जीव को, ये आत्मा को ही सोहम बोलते हैं ना। तो देखो ये सोहम में भी ओम आया है कि नहीं? तो लाइट में ओम आया है, देखो। तो ओम तो एक है ही, बराबर, कि जो अनंत ब्रह्मांड चलाता है, ये पूरा जड़ चलाता है, बराबर। लेकिन हमारे अंदर भी उसका एक जाप हो रहा है, तो उसमें वो जाप का अर्थ क्या है? सोहम, यानी वो सो में वो जो ऐसा कहा गया है कि वो ओम मैं हूँ। क्या कहा है? वो ओम मैं हूँ। एक तो ओम हो गया कि मैं जो कहा कि पूरे अनंत ब्रह्मांड चलाता है, उसको हम ओम कहते हैं, बराबर। और जो सोहम जो हम कहते हैं, सोम में लाइटली ओम ही आया है, और उसका ही उंगली निर्देश वही किया है ना कि वही ओम मेरे अंदर है, कि या वही ओम मैं हूँ, बराबर। तो और कबीर बीजक में तो साफ कहा दिया है कि ओम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ये धोखा है। तो कैसे क्या कबीर साहेब कहेंगे कि ओम सोहम यही सार शब्द है? कितनी सहज बात है ना। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ओम का मतलब वही होता है और सोम का मतलब होता है कि वही ओम मैं हूँ। लेकिन कबीर बीजक में साफ साफ बता दिया है कि ओम भी धोखा है, सोम भी धोखा है, बराबर के। तो ये लोग कहते हैं, यहाँ वहां से कुछ तो भी साक्ष्य निकालते हैं, कहते हैं कि ओम सोम ही सार शब्द है, बराबर। तो वो सार शब्द नहीं है, वो
सार शब्द ये कोई मंत्र नहीं है, कोई या वो कोई तंत्र नहीं है, या कोई वो विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, वो कोई लिखने में नहीं आता, कोई पढ़ने में नहीं आता, बस वो महसूस होता है। और जो महसूस करने के लिए हमारी ओर से कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बराबर, वो आपे आप हो जाता है। अभी वो कैसा होता है वो उसका हम तर्क नहीं दे सकते। और ये गुरु वालों को तर्क वाली भाषा बोलते हैं ना कि नहीं ऐसे नियम पकड़ो तो हो जाएगा, ये मंत्र करो तो हो जाएगा, मुझे गुरु मानो तो हो जाएगा, मेरी पूजा करो तो हो जाएगा, मेरी कृपा दृष्टि हो गई तो हो जाएगा। तो ये ऐसा हमारे बस की बात नहीं है, ये भी स्पष्ट कबीर बीजक में बता दिया है। बोलो। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मेरे को जो आप बताते हैं सारा, जो मतलब वीडियो आपकी देखी या जो भी है, उसका मेरे को ज्ञान वैसे हो गया है सारा, मतलब कि कहाँ से आए हैं, कहाँ हमने जाना है। परमात्मा ने कबीरदास जी को नीचे भेजा हमें ज्ञान देने के लिए, जो आत्मा मतलब कि समझ के ऊपर मतलब कि आ जाए मेरे पास, वो सारा। लेकिन अब ये है कि बीच बीच में जैसे ही मेरे से थोड़ा छूट जाता है या मैं भटक जाता हूँ जल्दी, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि उसके लिए क्या करना चाहिए कि भटकू ना मैं ऊपर वाले की लाइन में? देखो, उसके लिए बहुत सहज बात है। पहले तो आप धीरे धीरे पूरी तरह से पूरे वीडियो सुन लो, बराबर। अगर टाइम मिला तो ये जो कबीर बीजक है वो भी पढ़ लो। क्या है, एक होता है हमारा चित्त, यानी एक बोलता है एक हमारा आंतरिक मन होता है और एक बाहरी मन होता है। और ये बाहरी मन जो होता है ना, हम बोलते हैं कि वो ये प्रकृति वाला होता है, एक काल वाला होता है, बराबर। और एक जो आंतरिक मन जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा विवेकपूर्ण होता है, वो एकदम बहकावे में नहीं आता। जैसा बाह्य मन बहकावे में आ जाता है, कोई सुंदर स्त्री देख ली तो मन बहकने लगता है, या कोई किसी का सोना देख लिए, किसी का धन देख लिए, किसी की प्रॉपर्टी देख लिए तो मन चल बिचल हो जाता है। तो ये बाहर वाला मन है ना, ये बाहर का ये रममान होता है, इसको हम काल बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला मन है ना, ये थोड़ा बाहर के मन से थोड़ा सा उल्टा रहता है, वो जल्दी कभी किसी के झांसे में नहीं आता। थोड़ा उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य मन जो अंदर वाला मन है ना, वो थोड़ा सा विवेकी होता है, बुद्धिशाली होता है। लेकिन जो बाहर वाला मन वो एक प्रकार का गधा ही होता है, बच्चा होता है, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो उसके तो बात ऐसी है, जब हम कबीर बीजक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हजारों बार कहा है कि ब्रह्म ये धोखा है, ओम ये धोखा है, सोहम ये धोखा है, बराबर। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बराबर। और ये भी कहा है कि मैं परमात्मा का दास हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, बराबर। लेकिन ऐसा समझो कि परमात्मा के बहुत नजदीकी वाला हूँ। आपने कहा ना पहले कि मैसेंजर हूँ, यानी ऐसा समझो कि सब कुछ परमात्मा के बारे में जो जानने वाला होता है ना, वही मैसेंजर होता है ना। देखो, उन्होंने भी जाना, माना, अनुभव किए और फिर लोगों को बताया, बराबर कि नहीं। तो बाद में क्या हो गया, कुछ 100-200 बरस में लोगों के क्या बोलते हैं उसका प्रभाव होता होगा, लेकिन बाद में सब प्रभाव चला गया। और ये गुरुआ लोगों ने फिर वो धर्म ग्रंथ का अलग अलग अर्थ बताए, उनके बुद्धि से, उन्होंने तार्किक बुद्धि से उनको समझ में आ गया, लेकिन असलियत में उनको कोई अनुभव उसका नहीं हुआ। और फिर उन्होंने, उनका ही मन कहता था कि नहीं आत्मा परमात्मा कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने बाकी धर्म ग्रंथों का अभ्यास किया है ना। और बाकी धर्म ग्रंथ जो है वो ठस ठस के भरे है कि आत्मा ही आत्मा होता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आत्मा ही आत्मा होता है। या कोई धर्म ऐसे होती कि बस परमात्मा ही होता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा होता है। तो फिर जिसकी बुद्धि जैसी चली उसके हिसाब से उन्होंने औरत निकाले। कबीर साहब ने भी ऐसा ऐसा कहा है और ऐसे पंथ निकलते गए। लेकिन अभी तो कबीर बीजक खुल गया, प्रकट हो गया, तो असली वाला प्रकट हो गया।
तो उसमें ये कहा बातें बताई, ये जो लोग बताते हैं। तो अभी ये लोग देखो, अभी इन्होंने उनके क्या बोलते हैं, उनके तर्कों के, उनके बुद्धि से या उनकी मधुर वाणी से, मीठी वाणी से इतने हजारों लाखों भगत लोग बनाए हैं ना, और बन गए हैं ना भगत लोग। तो अभी तो उनको सत्य का पता चल गया, यानी असलियत में कबीर साहब क्या मानने वाले थे, या कबीर साहब खुद को क्या समझते थे। लेकिन अभी इनको तो धंधा करना है समझो, बराबर, तो वो असलियत नहीं बताते। तो वही कहते हैं कि नहीं कबीर साहब ही परमात्मा थे। लेकिन कबीर साहब ने कबीर बीजक में हजारों बार कहा है कि परमात्मा होता है, वो कभी देह रूप में नहीं आ सकता। अगर वो इतने ब्रह्मांड चलाता है, अनंत ब्रह्मांड चलाता है, बराबर कि नहीं, या ब्रह्मांड चलाने की बुद्धि वो काल को देता है, समझो किसी को भी देता है, तो वो बुद्धि कोई मनुष्य को नहीं देगा क्या? उसका जो विचार है, अगर कोई उसका विचार रखने के लिए कोई मनुष्य का शरीर का वापर नहीं करेगा क्या? मनुष्य के बुद्धि का वापर नहीं करेगा क्या? बराबर, वो क्यों मनुष्य के देहों में आएगा? उसके लिए मनुष्य देह ही महत्वपूर्ण है, ऐसा है क्या? पूरा हम अगर ये अनंत ब्रह्मांड देखे तो बहुत सारे अलग अलग है कि नहीं, मनुष्य से भी अलग अलग है कि नहीं? वो क्यों मनुष्य के लिए ये करेगा? और मनुष्य, ये तो अभी की बात हो गई ना, इसके पहले थोड़ी मनुष्य था। यानी मुझे इतना ही कहना है कि वो मनुष्य रूप में क्यों आएगा? कबीर बीजक में वही लिखा है, कोई परमात्मा किसी मनुष्य रूप में नहीं आता, या स्वरूप उसका स्वरूप मनुष्य जैसा नहीं होता है, बराबर। बाकी मनुष्य को सिर्फ बुद्धि है, इसलिए वो श्रेष्ठतम है दुनिया में, प्राणियों से, पशु पक्षी से सबसे श्रेष्ठ है। बस वो श्रेष्ठ हो गया, और उसकी बुद्धि भी कितनी है ये भी आप जानते हैं ना, मनुष्य की बुद्धि कितनी है, कितनी वो छलांगे मार सकता है, और परमात्मा की छलांग कितनी बड़ी है। तो कोई मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता, या कोई परमात्मा ऐसा नहीं करेगा कि मैं मनुष्य के अंदर उतारूं। हाँ, उसका वो जो देना है, उसको जो बताना है, वो तो किसी के भी मार्फत दे सकता है ना। जैसे कबीर साहब के मार्फत उन्होंने दे दिए, बराबर, तो उनके मार्फत दे दिए, लोगों को हो गए। तो हम अभी कबीर जी को कबीर साहब भी बोलने लगे ना, एक परमात्मा जैसे बताने लगे ना, परमात्मा जैसे। लेकिन परमात्मा जैसे का मतलब परमात्मा नहीं, बराबर। क्योंकि कबीर साहब तो आप भी आ गए समझो 600 बरस पहले, फिर इसके पहले क्या था? तो वो परमात्मा के लिए लीला परमात्मा जाने, वो उसका जो भी कोई देना है, मनुष्य के लिए देना है, या दुनिया को भी जो कोई बतलाना है, या पूरे आनंद ब्रह्मांड को जो भी ज्ञान देना है, वो किसी के भी मार्फत दे सकता है। उसको मैसेंजर कहा है, बराबर। ऐसा समझो कि हिंदू धर्म में ही आत्मा को परमात्मा कहा गया है, बराबर। बाकी ऐसे भी धर्म है ना, अभी क्रिश्चियन धर्म समझो, तो वो क्या कहते हैं, वो हम परमात्मा के, भगवान के पुत्र है, ऐसा कहते हैं ना वो खुद को। हाँ, तो और बाकी तो क्या कहते हैं, बाकी तो दोनों को भी नकार देते हैं, बस वही परमात्मा है जो ऊपर है, बराबर, वही न्याय करता है। ऐसे भी धर्म है। तो आजकल क्या होता है, धर्म का किसी का नाम भी लेना आजकल के घोरखोरी में महापाप है, बराबर। यानी लोग उसको ये कर देते हैं। तो इसलिए मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, लेकिन आजकल लोग बहुत ये हो गए हैं, बुद्धिशाली हो गए हैं, विवेकी हो गए, उनको सब समझता है कि किस धर्म में कैसी मान्यता है, बराबर। तो मैंने तो पहले से ही बता दिया ना, कोई आत्मा कोई मानने वाले है ऊपर नीचे अंदर बाहर, आत्मा ही आत्मा है, कोई बोलता है कि नहीं अंदर बाहर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा है, तो कोई बोलता नहीं परमात्मा सबसे ऊपर ही है, हम कोई नहीं है, बराबर। तो ये अलग अलग टाइप के धर्म बन गए, पंथ बन गए, और जिसको जैसा विचार अच्छा लगता है उसी में वो चले जाते। जैसे कोई राजकीय नेता की पार्टी होती है ना, किसी को
किसकी विचारधारा अच्छी लगती है, किसी पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है तो जाते हैं ना। तो वैसे ही गुरु लोग है ना, तो सबके शिष्य है कि नहीं? ऐसा कोई गुरु है कि उसके शिष्य नहीं है? यानी वो जो गुरु बताता है तो उसको भी मानने, उस विचारधारा को मानने वाले लोग है ना। लेकिन कबीर बीजक में जो लिखा है, देखो बाकी तो धर्म ग्रंथ है तो उसमें जो भी धर्म ग्रंथ में जो नायक होता है उसकी वाहवाही होती है ना। लेकिन कबीर बीजक में कबीर जी का नाम आया है, लेकिन कबीर जी की वाहवाही उसमें नहीं है। बस उसमें वाहवाही जो है परमात्मा की है, बराबर। बाकी धर्म ग्रंथ में भी होगा, बाकी महापुरुषों ने भी उनके धर्म ग्रंथ में जो भी लिखा होगा, मैं कहा ना अभी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये थोड़ा सा अभ्यास का काम है। तो मैं जो प्रवचन करता हूँ, मैं शुद्धतम परमात्मा की बातें करता हूँ, जो कबीर साहब ने बताई है वही बातें बताता हूँ। या कोई पंथ की बात नहीं है, या कोई मुझे पंथ ने बनाना है, या ऐसा कोई कबीर ने साहब ने मुझे नहीं कहा कि कोई पंथ बनाओ या कोई धर्म बनाओ। क्यों बनने की आवश्यकता है? इतने सारे धर्म पंथ बन गए ना दुनिया में, और एक नया लाने की क्या जरूरत है? बराबर कि नहीं? हम तो ऐसे बोलते ना, कोई गिन भी सकते हैं इतने धर्म है, लेकिन ऐसे भी हमें मालूम नहीं है कि जो जिसकी पहुंच हमारे तक में आएगी, ऐसे भी धर्म है बहुत सारे। यानी ऐसे समझा हजारों की तादाद में धर्म भी है, हजार तादाद में पंथ भी है, विचारधाराएं है, बराबर, बहुत सारे है। लेकिन हमें क्या करना है? देखो मनुष्य जीवन कितना छोटा है, और किसी किसी में हम जाएंगे, और क्यों जाएंगे? तो एक कबीर बीजक भी पढ़ लिए ना, बस पूरा जितने भी धर्म है, पंथ है, उसका पूरा ज्ञान आ जाता है, बराबर। क्योंकि उसमें कोई भाषा की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं की, किसी पंथ की बात नहीं की, किसी मनुष्य देह की बात नहीं की, यानी मनुष्य को कोई श्रेष्ठतम नहीं बताया है, किसी प्रांत को श्रेष्ठ नहीं बताया, किसी देश को श्रेष्ठतम नहीं बताया है। तो मामला अलग ही है, बराबर। यानी सर्वोच्च जो विचार है, और वो जो ऐसा विचार तो सबके गले उतर सकता है, बराबर। और तार्किक बुद्धि तो है ही, लेकिन तार्किक बुद्धि के बाद भी जो हम कहते हैं ना, श्रद्धा, विश्वास, जो अनुभव, अनुभूति, वो महत्वपूर्ण है। तर्कों से तो आप कुछ भी सिद्ध करके देंगे, बुद्धि से आप कोई भी सिद्ध करके देंगे कि आत्मा नहीं होता, हो सकता है तर्कों से आत्मा भी नहीं है हमारे, तर्कों से ये भी हो सकता है कि कोई परमात्मा नहीं है, हो सकता है, बराबर। क्योंकि तर्क का जो बोलते कोई एंड नहीं है, बराबर, तर्कों का एंड नहीं हो सकता। तो और इसीलिए जो परमात्मा होता है ना, वो तर्कों के बाहर होता है, बराबर। तो हमें अगर वो मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, हमारे अंदर उतर गया है, उसने हमारा चुनाव कर लिया है, तो और क्या चाहिए? तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो सारे शब्द का कोई ध्यान करना चाहिए, क्या वो सुनना चाहिए? वो कुछ मत तो करो, वो जैसा आया, बराबर। आपका विश्वास हो गया ना कोई तो परमात्मा है, और उसने मेरी सुन ली, बस मेरा उसने चुनाव कर लिए, मैं कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं, कोई पाठ नहीं किए, कोई मंत्र नहीं किए, कोई तंत्र नहीं किए। तो अगर इतना परमात्मा घर बैठे मेरे अंदर आ सकता है, तो क्या ये मंत्र काम करेंगे, क्या ये गुरु लोग काम करेंगे, या कोई धर्म काम करेगा, कोई पंथ काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा, बराबर। धर्म पंथ आपको तर्क दे सकते हैं, बराबर, मालूमात दे सकते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में, कोई जानकारी दे सकते हैं, माहिती दे सकते हैं, लेकिन अनुभव तो ये खुद को करना है, बराबर। जैसा हमारा कितना भी प्यारा बच्चा हो, बराबर, तो हम उसके लिए 56 भोगों की थाली परोस सकते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा समझो कि हमारे हाथों से उसके मुंह में निवाला भी दे सकते हैं, यहाँ तक हम कर सकते हैं, या दूसरा कर सकते हैं, लेकिन चबाने का काम उसको ही करना है, पचाने का काम उसको ही करना है। क्या ऐसा हम कर लेते हैं जैसे प्राणी मात्र करते हैं कि हम चबाए
निवाला, और फिर वही निवाला हम बच्चों के मुंह में डालते हैं, ऐसा करते हैं क्या? तो ये जो गुरु लोग बोलते हैं ना, मेरे पास आ जाओ, मैं मंत्र दे दूंगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मेरे पास आ जाओगा, मैं आपको कोई ध्यान बता दूंगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, तो बात वही हो गई ना। यानी उन्होंने प्राप्त किए और वो इनको दे रहे, माने परमात्मा कोई वस्तु है क्या? आ जाओ होलसेल में, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको परमात्मा दे दूंगा। तो परमात्मा ये कोई वस्तु नहीं है, बराबर। जब उसका अनुभव हो जाता है तो सब तर्क फीके रह जाते हैं, और तर्क की जगह रह के कि कोई तर्क में नहीं आता, बराबर। तो जो भी आ रहा है, जैसा भी हो रहा है होने दो, हो रहा है नहीं हो रहा है, या कोई बोलता कि नहीं अभी आपने क्या कहा कि आपने वो गुरु चाबी दी थी पहले, वो तो सबसे पुराना वीडियो था कि मैंने वो एक बताया था कि ऐसा ऐसा थोड़ा सा आवाज होता है, यानी ये ऐसा आपको अनुभव होगा, आवाज नहीं, लेकिन उसके लिए मैंने डुप्लीकेट बनाया था। तो बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, आपने जो बताया ना उसके जैसा मुझे नहीं हो रहा है, मुझे तो अलग ही आवाज आ रहा है। अरे भाई, परमात्मा का जो धुन है, कौन माइका ला रहे वो पैदा कर सकता है क्या? मैं भी कर सकता है क्या? तो अनुभव वाली बात है ना। आपका अनुभव मुझे कैसा आ सकता है, बराबर। आपने रात को क्या सपना देखा, तो वो उसका वर्णन मैं कर सकता हूँ क्या? ऐसा दुनिया में कोई ये नहीं है। तो आपका कर्म आपके पास, मेरा कर्म मेरे पास, मेरा कर्म धर्म मेरे पास, बराबर। तो ये बात है, तो ये अनुभव की बात है, वो अनुभव आपको ही होगा, तो वही वो सार शब्द होता है जो आप होता है, बराबर। तो उसके लिए कोई ऐसे क्वांटिटी में नहीं लगाओ, आपने जो दिया था उसके जैसा तो नहीं आया है, उसके अलग ही आ रहा है, तो कोई बोलते नहीं उसके जैसा ही आ रहा है, तो ये छोड़ो, वो बातें छोड़ दो, बराबर। वो नहीं, वो जैसा भी आ रहा है बस मान लो उसकी तरफ से आ रहा है ना, वही असल में गुरु प्रसाद है, बस। हाँ, बोलो। अच्छा, मैं बोल रहा था, जैसे आप बताते हैं ना कि सार शब्द आपने ध्यान नहीं करना है उस साइड, खुद आएगा, खुद ऐसे जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो खुद आवाज ऐसे धुन सी आपको सुनाई देगी अपने आप। लेकिन जैसे घर में पापा होते हैं, ठीक है, हम उनसे कभी कभी दिल करता है तो हम उनके पास जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी मम्मी होते हैं, उनके पास भी दिल करता है तो कभी कभी बैठ के उनसे बात कर लेते हैं रोज। तो इस प्रकार अगर सुबह हम नहा धो के दिल करता है कि परमात्मा का थोड़ा ऐसे हम उनका सिमरन कर लें, तो वो बैठ सकते हैं कोई 10-15 मिनट ऐसे, मतलब कि धुन सुन के थोड़ा ध्यान। बात ऐसी है, ये चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो बोले ना उसका थोड़ा ध्यान, लेकिन जैसा आपको अभी 24 घंटा आ रहा है ना, तो आप जैसे भी बैठ गए तो वही स्थिति में आने वाली है आपको, अलग तो कोई नहीं आने वाला है ना। सिर्फ अभी क्या किए आप, जो चलते फिरते घूमते काम करते वो आ रहा है, बराबर, बातचीत करते वो धुन आ रही है। और अभी वो आप क्या कर रहे हैं कि 15 मिनट बैठ गए और आपको धुन भी वैसी को वैसे आ रही है, तो दिक्कत की बात नहीं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि चलो बैठेंगे और एक शांति से वो जो परमात्मा का जो प्रसाद है, गुरु प्रसाद है, उसका ग्रहण करेंगे, तो अच्छी बात है, उसमें क्या है। लेकिन मैं क्या बोलता है कि जिसको तो सार शब्द प्राप्त ही नहीं हुआ और वो उसके लिए ध्यान करना बैठा है कि मैं ध्यान करूं, या ध्यान करने से मुझे वो अच्छी सुनाई दे रहा है, तो फिर वो गलत बात है, बराबर। ठीक। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, हाँ जी, जैसे मैं सोता हूँ ना रात को, तो वो धुन सो के फिर सो जाता हूँ। जैसे सुबह उठता हूँ, धुन सोता हूँ तो उठ जाता हूँ, ठीक है। धुन सुनता हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही उठता हूँ ना, मैं परमात्मा को तो याद करना ही होता है, वो धुन सुन के फिर मैं उठ के नहा धो जाता हूँ। तो इस प्रकार रात को भी जैसे खाना खाता हूँ ना, मैं खाना खाने से पहले एक बार धुन सुन लेता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। तो इसमें क्या है, वो जो भी आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि मैं आज रात सोने लगा और अभी तो मुझे धुन नहीं आ रही है, तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, आजा आजा, एक क्यों नहीं, तो मैं नाराज हो गया, तो ये हो गई जोर जबरदस्ती। वैसे आप सुबह उठ गए तो धुन तो चालू ही थी, तो बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ी देर उसका कुछ ये कर लिए। लेकिन
ऐसा समझो कि आप सो के उठ गए लेकिन और बैठ गए और फिर धुन नहीं आ रही है, फिर आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो आने की, तो ये गलत है। लेकिन जो आप हो रहा है ना, चाहे फिर आप ऐसे 15 मिनट भी ध्यान में बैठे तो कोई बात नहीं है, जो आपको चलते फिरते आ रही है वैसे आपको बैठ के आ रही है, तो सार शब्द तो है ही बराबर। लेकिन मैंने क्या कहा, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, आप जो हो रहा है ना, अगर ध्यान में बैठे आप आ गई, अच्छी बात है, नहीं आ गई तो भी अच्छी बात है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करना। देखो परमात्मा के ऊपर जोर जबरदस्ती तो कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो सर्वशक्तिमान है, पूरा सर्वज्ञ है, पूरी दुनिया चलाता है, पूरे अनंत ब्रह्मांड चलाता है, उसने ही सब कुछ किया है, तो उसको हम कोई सुझाव नहीं दे सकते और देना नहीं चाहिए, बराबर। तो उसके हिसाब से जो हो रहा है होने दो। हाँ जी, खाली सोचता हूँ तो परमात्मा की धुन सुनाई देती है, जो भी है, लेकिन वो आप हो रहा है ना जोर जबरदस्ती में। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा समझो कि वो जो परमात्मा है ना, एक 3 महीने का बालक है। हाँ जी, 3 महीने का बालक है, तो हम उसको कैसे हाथों में लेते हैं, बराबर। कोई उसके साथ हम जोर जबरदस्ती नहीं करते, वैसा ही वो बालक जैसा ही परमात्मा है, ऐसा समझना। ना जाने हमारे मन में उनके बारे में कोई बुरा ना आए या कोई संशय ना आए, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई ध्यान नहीं करना। देखो कोई बोलेगा मैं ध्यान करूंगा, फिर वो धुन सुनाई देगी, ठीक है, अगर ध्यान करे धुन सुनाई देनी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी तो आप संशय करेंगे ना, इतना बड़ा परमात्मा को आप संशय, चलो तो हमारा तो कोई उसमें हक नहीं ना कि मैं ध्यान में बैठा और तू आना चाहिए, मैं जब ध्यान में नहीं करूँ तब तूने आना चाहिए, या मेरे मन के मुताबिक आना चाहिए, तो फिर ये जोर जबरदस्ती हुई ना। हाँ जी, बराबर की नहीं। जैसे हम तो कोई हमारे पंत प्रधान है, तो उनको भी बातचीत कैसी करनी है, उसके कोई रूल रेगुलेशन रहते हैं ना। हाँ जी, कि ऐसा थोड़ी है क्या मैंने फोन किया और उन्होंने उठाना ही चाहिए, तो वो ये क्या हो गया, ये जोर जबरदस्ती हो गया ना, ऐसा चलेगा क्या? तो ये तो पंत प्रधान से सबका बाप है, ये तो इतना विशाल है। अरे हमारे लिए वो उत्तर आया है ना, बस बहुत। अच्छा, स्टार्टिंग से एक ना मेरे को अपने अंदर ही वो आता है, जैसे होता है ना कि बचपन की चीज कोई याद आती है, तो इस प्रकार मेरे को ना एक चीज याद आती है। मैं कहीं दूसरे देश में ऐसे मतलब आत्मा के रूप में था, ठीक है, ये मेरे को आती है, तो वहाँ एक आत्मा बोलती है एक ऐसा देश है, चलोगे क्या? वहाँ एक ऐसा देश है, वहाँ शादी होती है, वहाँ परिवार होता है। फिर वो परमात्मा के पास हमें मतलब कि आत्मा, मैंने कहा कि अगर हम नीचे चले गए तो हम आएंगे कैसे, वहाँ खो जाएंगे। कहते वो परमात्मा हमें ले आएंगे नीचे से, हम चलते हैं। तो फिर पता नहीं परमात्मा से बात हुई या नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा ने भी उस टाइम कहा था कि मैं आऊंगा आपको लेने। तो फिर हम इस दुनिया में आ जाते हैं, ये मेरे को अभी तक है। तो एक वो वाला याद है कि आत्मा तौर पे हम कोई शरीर ढूंढ रहे होते हैं, हमें अमीर का भी ऑप्शन आता है, गरीब का भी आता है और मिडिल का भी आता है, लेकिन हम मिडिल क्लास और पूजा वाला घर ढूंढते हैं, क्योंकि हमें इतनी मुश्किल ना हो, हम गलत साइड ना जाएं। तो ये मेरा अनुभव बार बार याद आता है मुझको। हाँ, तो ये मेरे ख्याल उस दुनिया की बात होगी जो मेरे अंदर है। नहीं, वो कुछ नहीं सोचना। देखो मैंने क्या कहा, ये जो हम आंखों से जो दुनिया देख रहे हैं ना, कानों से जो भी कुछ सुन रहे हैं ना, वो जो परम धाम बोलते हैं वो अलग ही दुनिया है। वो कबीर बीजक में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। देखो जैसा कोई अनल पक्षी होता है ना, आपको मालूम है वो अनल पक्षी कहते हैं कि वो कभी जमीन पे आता ही नहीं, वो कभी भी आता नहीं, और उसकी उम्र भी बहुत बड़ी होती है, 100-200 साल होती है, ऐसा कहते हैं। और ऊपर के ऊपर आप आकाश में ही होते, तो उसको बच्चा भी जो होता है ना वो आकाश में ही होता है। और कहते हैं कि वो जब बच्चा होता है ना तो वो उसको फेंक देता है जमीन के ऊपर। तो ऐसा कहते हैं कि जो केला रहता है ना, केला का जो बगीचा रहता है ना, उसके अंदर उसको फेंक देता है। लेकिन जैसे वो उसका आकाश में ही जन्म हो जाता है, लेकिन जैसा वो
उसका जन्म हो जाता है और जैसा नीचे गिरने लगता है ना, तो कहते हैं कि केले के जो बगीचा है ना, तो उसके ऊपर तक वो भी उड़ने लगता है, उसका स्पर्श भी नहीं होता केले के बगीचे तक, लेकिन वैसे को वैसे वो भी उड़ने लगता है। फिर वो भी ऐसा ऊपर जाता है कि किसी की नजर भी नहीं जाता। ये कथा कहानी है, मुझे ऐसा ही कहना है कि जैसा वो अनल पक्षी का उदाहरण है, तो हमें वो नहीं समझ में आता ऐसा कैसा, क्या हवा में ही सब कुछ हो जाता है, हवा में उसको बच्चे हो जाते हैं, और वो बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि वो भी जमीन पर नहीं आ सकते, लेकिन जमीन पे आने तक वो इतने हो जाते हैं कि उनके ही ताकत से वो वापस छलांगे मारने लगते हैं। तो ये जैसा थोड़ा अजूबा होता है ना, वैसा ही वो जो परम धाम है ना, वही भी एक थोड़ा सा अलग अजूबा है। लेकिन देखो, हम कितना भी उसका वर्णन किए, तो जब हम जाएंगे तभी होगा ना वो संभव। यहाँ से क्या हम विचार करेंगे? देखो, हमारी ये तो प्रकृति की बुद्धि है ना, ये तो प्रकृति वाली ही विचार करेगी ना। जैसे आपने आपका अनुभव बता दिए, तो ये प्रकृति की अनुभव है ना, लेकिन वो अलग है, मुझे इतना ही कहना है, बराबर। तो अलग है, तो हमें वो करना ही नहीं है। उसने उस परमात्मा ने उसकी डोरी परम धाम से हमारे तक तो पहुंचा दी ना, वो और उस डोरी को उसने हमको बांध भी लिए ना, जीते जी बांध लिए ना। सार शब्द क्या, उसकी डोरी है एक प्रकार की। बस जैसा हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है, वो फटाक से एक क्षण में खींच लेता है, फिर देखेंगे ना वहाँ क्या है क्या नहीं, बराबर की नहीं। यानी कैसा है, हमारा चलता है कि या यहाँ जैसा प्रकृति में वैसा भी वहाँ होगा क्या, इसके थोड़ा अलग होगा कि वो सोचे। मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ अलग थलग है, बराबर। ठीक है। हाँ, तो अगर बहुत आपको जानना है तो कबीर बीजक पढ़ो, उसमें बहुत बढ़िया ढंग से बता दिए है, तो वो भी शंका समाधान आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, कबीर बीजक है जो, वो संस्कृत में है, वो थोड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ, वैसे आ रहा था थोड़ा, सब आ जाएगा। देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, जब भी आपको पास वो कबीर बीजक असली वाला, हाँ जी, यानी 400 बरस पहले वाला जो है, जो धर्मदास द्वारा लिखा गया है, वही ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कबीर बीजक बहुत सारे हैं, ये 5-50 साल में छपे हुए हैं, बराबर। अलग अलग विचारधारा के लोगों ने उनको छपवाया है। मैं वो नहीं बोला, मैं डायरेक्ट वो धर्मदास के जब उन्होंने किया ना, वही कबीर बीजक है। हाँ, जो आपने सेंड किया। हाँ, तो आपको मैंने दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो मैं वापस आपको देता हूँ। वो पूरा पढ़ो, समझ में आए ना आए, चलो आगे चलते चलो, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और वो ईश्वर बराबर करता है, सब कुछ करता है। बोलते ना, चलते चलो रास्ता मिल ही जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, ठीक है, एक पन्ना समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा तो आते आते देखो, अभी उस दुनिया में जाना है, 600 साल पहले की दुनिया में हमें जाना है, बराबर। थोड़ा अलग तो होगा ही, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि वो बराबर उसकी हमें आदत भी हो जाती है, और फिर बराबर समझने भी लगता है, बराबर। ठीक, तो कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, ओनियन और जो प्याज और लहसुन है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कर देंगे कि जो प्याज है, ओनियन है, ये जरूरी है छोड़ना या नहीं छोड़ना, वो सारा इसके बारे में बात ऐसी है। खाता नहीं, ये जो बातें है ना, ये अलग अलग धर्म, अलग अलग जो पंथ होते हैं ना, उनकी एक विचारधारा होती है कि जमीन के नीचे जो भी कोई उगता है ना, वो नहीं खाना चाहिए। तो जमीन के अंदर बहुत सारे विषाणु कीटाणु, उसके अंदर वायरस उसके अंदर घुस जाते हैं, इसलिए वो नहीं खाने चाहिए, बराबर कि नहीं। तो वो देखो, आज के जो है ना, आज का युग ये बहुत प्रगत हो गया है, यानी साइंस ने इतनी छलांगे मारी है ना। तो उस टाइम ने उन्होंने लिखा है, लेकिन वो टाइम को उनको ये इतना मालूम था कि ये जो कंद जो जमीन के नीचे जो है, जो भी तैयार होते हैं, उसमें ये जा सकता है। ठीक है, बात तो अभी भी वो ठीक है, लेकिन ऐसे तो वो एक नहीं ना, ऐसे तो
हम बहुत सारा कुछ कुछ अलग अलग खाते हैं, तो लेकिन चलो उनकी मान्यता है कि वो नहीं खाना चाहिए, बराबर। वो जड़ है तो हमारी बुद्धि भी जड़ हो जाएगी, या वो जमीन के नीचे है उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, माने वो पवित्र नहीं होती, इसलिए वो है। तो ऐसा अगर हमने किया तो फिर हम दूध भी जो पीते हैं वो भी सफेद होता है ना, वो भी उसको भी कहा सूर्य प्रकाश अंदर मिलता है लेकिन तैयार हो के ही पूरा तैयार होता है, इसलिए वो बाहर आता है ना। तो ये क्या है। और फिर वो तो आपने लहसुन की बात की, प्याज की बात की, तो ऐसे भी मान्यता है कि जो लाल होता है ना, जैसे मसूर दाल होती है लाल होता है, बहुत सारे कोई दाल बोलो, जिसका भी लाल कलर है वो भी नहीं खाना चाहिए। तो उसके पीछे ये कारण देते हैं कि जो हमारा खून होता है ना, ब्लड होता है ना, वो भी लाल होता है, तो वो खाने से हमें क्रोध ज्यादा आएगा। जैसा क्रोध आता है तो हम बोलते हैं ना उसके आंखों में खून आ गया, बराबर, उसकी लाले लाले आंखें हो गई, वो बहुत गुस्से में था, तो इसलिए वो बोलते हैं कि वो लाल नहीं खाना चाहिए। लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आजकल विज्ञान बहुत आगे गया है, तो क्या लाल है और क्या पीला है, क्या अंदर है क्या बाहर है, इसमें ये कोई बात ये ऐसा समझो कबीर बीजक में कोई बताए नहीं है, या मानना है नहीं मानना है आपके ऊपर है, लेकिन हमारे से कोई ऐसा बंधन नहीं है, बराबर। ठीक। हाँ, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनो। आपके जैसे ही बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं, उठाए हैं, और मैंने उसका सटीक जवाब दे दिए हैं, बराबर। तो मेरा यही कहना है कि कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा तो मत खाओ, बराबर, ठीक है, लेकिन उससे कोई परमात्मा का वास्ता नहीं है, बराबर। ये मुझे कहना है, यानी उससे उसके डर से आप परमात्मा को ना छोड़े, ये मेरा प्रयास है चलो ठीक है। चल लास्ट में एक बात बोलो। मैं जो 7 शब्द आपके माध्यम से मैंने प्राप्त किया है, उसके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।